देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 302 और आज हमारे बीच में है संचार रतन M.K. सेठ साहब, जो रिटायर्ड CGM है टेलीकॉम से। और आपका जो विषय है वो है आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ते। इससे पूर्व भी आप 8 पार्ट ले चुके हैं, वही क्रम से इसका चल रहा है। आज आपका पार्ट 9 है। अब हम आदरणीय M.K. सेठ साहब से निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन दें। आदरणीय सेठ साहब। हे परमात्मन, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश करो। आवरण, दोष, विकार का अंत करो। अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर सहज स्वाभाविक प्रकाश करो तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप में व्यवस्थित हों। इस प्रकार दुखांतक खेल का अंत, सुखांतक खेल का प्रकाश सर्व सर्वत्र रूप में होकर सर्व सर्वत्र रूप होकर करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। हे परमात्मन, स्थूल सूक्ष्म कारण सहित समस्त विश्व सत्ताहीन है। केवल मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। रस्सी में जो सर्प प्रतीत होता है वह रस्सी का विवर्त है, अर्थात न होते हुए भी भ्रम के कारण प्रतीत होता है। सर्प रस्सी ही है, इसी प्रकार यह विश्व मैं ही हूं। यह दृश्यमान संसार ब्रह्म ही है, यह सब आत्मा ही है, यह सब मैं ही हूं। मैं में सभी चराचर रहते हैं और मैं सभी में रहता हूं। हमारा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप मैं ही है। यह मेरी दृढ़ मनीषा है कि मैं सदा ब्रह्म में रहने का पूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, जहां दुख का किंचित लेस नहीं है। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं का दिन भर सुमिरन करता रहूंगा। मैं के अलावा सब प्रतीति है, सब भ्रम है, सब माया है। अजो अहम, शाश्वतो अहम, आनंदमयो अहम, अहम अद्वयः। ओम स्व स्वरूपाय नमः। आप सभी महान आत्माओं का स्वागत व अभिनंदन। ये गीता और वेदांत का थोड़ा सारांश था। सबसे पहले उस परम चेतन से, उस आत्म स्वरूप से, उस परमात्मा स्वरूप से प्रार्थना है। एक मांग है, मांग सिर्फ ये है, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योः मां अमृतम गमय। आनंद तो तभी होगा जब हम सत्य में होंगे। तो हे मां, हे परमात्मन, हे जगदाधार, हे अधिष्ठान, हे स्वरूप, हे परमात्मा स्वरूप, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर आपको अगर अध्यात्म के बारे में जानना है तो सिर्फ 2 शब्द याद रखने से आप उसी दृश्य से देखेंगे तो सारी दुनिया की सारे शास्त्रों को समझने में बहुत आसानी। वो कहते थे है
detached attachment, detachment from the untruth and attachment to the truth. सत्य में आपका प्रेम हो और असत्य से आप दूर रहे, अनासक्ति हो, असत्य से अनासक्ति हो, सत्य में आपकी आसक्ति हो। अब सत्य क्या है? सत्य की डेफिनेशन जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में एक जैसा रहे, जैसा पहले था वैसा अभी हो और वैसा ही बाद में भी हो, अदले बदले नहीं, जो अदले बदले उसे माया कहते हैं। मेरा शरीर बचपन में छोटा था, बाद में जवानी में बड़ा हुआ, बुढ़ापे में अलग हो जाता है, ये अदल बदल रहा है, तो इसको कहा गया ये भी सत्य नहीं है। पहले शरीर नहीं था, अभी शरीर है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी तो ये भी सत्य नहीं है। तो अब सत्य क्या है? तो ये संसार भी पहले नहीं था, अभी है, और बाद में भी प्रलय हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। जब मैं जागृत अवस्था में था तब तो सारी चीजें दिख रही थी, लेकिन जब सो गया तो ये यहाँ की ये जगत, ये दृश्यमान जगत खत्म हो गया, वहां पे स्वप्नवत जगत आ गया। स्वप्नवत जगत आया, उसके बाद हमारी सुसुप्ति हुई, डीप स्लीप हुई। डीप स्लीप में न जागृत के बारे में कोई जानकारी, न फिर जागृत जो जगत भी नहीं है और स्वप्नवत जगत भी नहीं है। वहां हम डीप स्लीप में बहुत आनंद पाते हैं, बहुत आराम पाते हैं, और वहां पर बहुत ही आनंद है, लेकिन वो उस समय का हमें कोई आभास नहीं होता। आभास तो तब होता है जब डीप स्लीप के बाद उठते हैं, तो मुझे लगता है कि कितना मजा आया। तो इसका मतलब जो दृश्यमान जगत में इसको कहा गया स्वप्न नंबर वन। दृश्यमान जगत के बारे में स्वप्न में कुछ नहीं पता था, स्वप्न जगत के बारे में दृश्यमान जगत में कुछ नहीं था। और इन दोनों के बारे में हम जब जागृत अवस्था में थे, अरे जब हम डीप स्लीप अवस्था में थे, तो ये दोनों, ना तो आपके जागृत ना स्वप्न, इस दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। क्योंकि कोई वृत्ति नहीं थी, इसलिए बहुत मजा आया, बहुत आनंद आया, बहुत ऊर्जा मिली। तो कुछ लोग कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी वॉज एबल टू फ्लो टू यू। थकान नहीं आई, आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप डीप स्लीप स्टेट में होते हैं। तो अब हम करें क्या? हमें अगर आनंद आना है तो अब देखिए, सोते समय भी आनंद मिला, लेकिन हम उस समय होश में नहीं थे। संत लोगों का प्रयास है कि अगर वही चीज अगर आप जागृत अवस्था में पा जाएं तो मालामाल हो जाएं। तो इस मालामाल को हम कैसे हों, हमें बस यही जानना है। उसी के लिए वेदांत में भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी बताया था कि आप सत्य और असत्य में भेद करें। तो अब मेरा शरीर, मेरे तमाम अंग, तो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। उस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम उसी चीज को, जो आनंद मुझे डीप स्लीप में मिलता है, हम नॉर्मल वेकफुल स्टेट में भी पा सकते हैं। सारे ऋषि मुनि आप देखते होंगे कभी थकते नहीं थे, नींद भी बहुत कम थी, आधे एक घंटे 1.5 घंटे भी सो गए, कई बार 50 दिन नहीं सोए। तो वो स्टेट कैसे आती है, हम उसी के बारे में करते हैं, और मेरे गुरु ने वही मुझे सिखाया। तो अब तो ये जो मेरा शरीर पंच तत्व से मिला, ये चूंकि पैदा हुआ, ये पैदा हुआ, जो चीज पैदा होगी और जो चीज शुरू होगी उसका अंत भी होगा, उसका क्षय भी होगा। जहां से आया फिर वहां चला जाता। तो मेरा ये जो पंच तत्व है, ये पंच तत्व जहां से आया, 5 एलिमेंट से आया, और ये 5 एलिमेंट में चला गया, जला दिया गया या उसको गाड़ दिया गया। तो इस तरीके से ये, चूंकि कोई चीज जब स्टार्ट होगी तो उसकी एंड भी होगी। लेकिन एक चीज जरूर है, जब मैं आया तो हम पहले कहीं थे, वहां से इस शरीर में आए। ये तो पंच तत्व है। शरीर में जो हमारा जो जीव है, जीव कहीं था, वो जब इस शरीर में आया तब हमको ये जीवन प्राप्त हुआ। ये कहीं था, इसलिए वहां से यहाँ आया। बाद में जो भी आपने अनाज खाया, उसने मेरे शरीर को बड़ा कर दिया। एक ड्रॉप से हम बड़े हो गए, और वो जब तक जीव अंदर था, जब तक आत्मा अंदर थी, तब तक तो ये चलता रहा।
और जैसे ही वो जीव का स्विच ऑफ हुआ, वैसे ही इस शरीर को जलाने ले गए या गाड़ने ले गए, तो जहां से ये 5 एलिमेंट्स आया वो 5 एलिमेंट चला गया। इसका मतलब मैं कहीं था इसलिए यहां आया, और चूंकि अभी आया और जैसे ही मैंने इस पंच तत्व को हटाया गया तो फिर ये चला गया और अपनी जर्नी, जीव की अपनी जर्नी चालू हो गई। कर्म के हिसाब से योनियों का अपना निर्धारण हुआ। इसका मतलब मैं कहीं था। अगर हम, ये शरीर अदल बदल रहा है, इसको स्वामी जी ने बताया कि ये सत्य की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। तो अगर हम इससे अटैच होंगे तो मुझे मालूम है ये पैदा हुआ है तो ये बुढ़ापा होगा, इसमें रोग होगा, कष्ट होगा, तमाम चीजें आएंगी, ये बढ़ेगा घटेगा, ये बदलेगा, बचपन में अलग था, जवानी में अलग था, बुढ़ापे में अलग था, तो इसका एक अपना चक्र है, उस चक्र में ये चलेगा। तो अगर मुझे हमेशा के लिए आनंद चाहिए, दुनिया में हर व्यक्ति को आनंद हमेशा चाहिए, हमेशा परमानेंट चाहिए, अविनाशी आनंद चाहिए, ये हमारी हमेशा थर्स्ट रहती। और इस अविनाशी आनंद से ही बाकी सारे आनंद ड्रॉप ड्रॉप में आते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को पूरा समुद्र पीना है, पूरा ब्रह्मांड पीना है, तो उस ब्रह्मांड के लिए हमें अविनाशी तत्व की खोज करनी पड़ती है कि जैसे हम पहले थे वैसे अभी रहें, आगे भी वैसे रहें। तो हमें उस तत्व को पकड़ना पड़ेगा जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसका मतलब मुझे अपने अंदर जो हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, वो जो आत्म स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप मेरा स्वरूप है, मुझे अपने स्वरूप की तरफ अटैचमेंट रखना पड़ेगा। और मेरा डिटैचमेंट हो, जो विनाशी तत्व है, मेरे जो पंच तत्व हैं जो विनाशी हैं, ये विनाश होंगे क्योंकि पैदा हुआ तो इसका खत्म होना निश्चित है। शुरुआत हुई तो अंत होना, लेकिन जो आदि मध्य और अंत में था, जो आदि में भी था, मध्य में भी है, अंत में भी है, और जो अनादि है, जो अनंत है, हम उस अनादि अनंता के का स्वरूप हमारे अंदर है। हम उसको जब पकड़ के रखते हैं, वहां अगर हम अटैचमेंट रखते हैं, वहां अपना समय देते हैं, वहां ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम धीरे धीरे हमें पता लगता है आई एम दैट, आई एम दैट, आई एम दैट, मैं तो वही हूं, वही हूं, वही हूं। अब इसका आभास कैसे हो? दिन भर में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मुझे याद रहे कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं स्वरूप हूं, मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मैं अविनाशी तत्व हूं, मैं जगत चेतन हूं, अनादि अनंता, न मन हूं, न बुद्धि, न चित्त अहंकार, न जिह्वा, नयन, नासिका, कर्ण द्वार, न चलता, न फिरता, न कहता, न सुनता, जगत चेतना हूं, अनादि अनंता, जगत चेतना हूं। आप ऐसे जगत चेतना हैं, आप ऐसे अनादि अनंत स्वरूप वाले हैं। और ये कैसे स्वरूप वाले हैं? जो आत्मा पर, जिसको परमात्मा कहे, जो परमात्मा आपके अंदर है वही दूसरों के अंदर है, वही तीसरे के अंदर है, वही चौथे के अंदर, वो हर चेतन में वही है, वही है, वही है। प्रकृति की हर छटा में, हर भाव में, हर लहर में, हर समुद्र में, हर नदी में वही है, वही है, वही। समस्या तब होती है जब हम संकुचित हो जाते हैं। एक लहर मतलब एक जीवन आई, लहर पैदा हुई, लहर जाएगी, तो लहर पैदा हुई, लहर जाएगी। लहर में लेकिन जो तत्व जल है, जो आत्म स्वरूप है, जो जल है, वही समुद्र में है, वही नदी में है। अगर हमें उसका तत्व रूप से अगर हम ज्ञान रखें कि लहर में भी जल है और हर लहर में जल है, तो अगर मैंने तत्व पे ध्यान रखा तो मेरा उदय भी नहीं होगा, मेरा अंत भी नहीं होगा। अनादि अनंता जगत चेतना हूं, अनादि अनंता। परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, अगर हम अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। कहते हैं परमात्मा जगत चेतना कण कण में, हर जड़ चेतन में विराजमान है। आप में भी है, आप में भी है, आप में भी है, पति में भी है, पत्नी में भी है, बच्चे में भी है, सब में वही परमात्मा विराजमान है। जैसे सूर्य हर घट घट में उसका प्रतिबिंब दिखता है, हर नदी में उसका प्रतिबिंब दिखता है। तो एक सूर्य ही हर जगह आप प्रतिबिंब के रूप में देखता है। जहां गंदा जल होता है वहां थोड़ा गंदा दिखता है, लेकिन जैसे ही गंदगी साफ करते हैं वही स्वरूप वहां झलकता है। वैसे ही आत्मा
कहीं आत्मा कहीं परमात्मा बोला गया। वो जो परमात्मा स्वरूप है सभी में वही है, और चूंकि वो असंग है, वो निर्लिप्त है, वो निराकार है, वो निर्विकार है, तो वो निर्विकार है, उसका बाहरी भाव से कोई मतलब नहीं, उसका जड़ पंच तत्व से कोई मतलब नहीं, पांचों कोषों से कोई मतलब नहीं, पांचों कोषों के अंदर वो है, और वो निर्लिप्त है, निराकार है, असंग है, अव्यय है, अद्वितीय है। तो उस चेतन को जब हम याद करते हैं, उसके साथ रहते हैं, उसको समझते हैं, तो बस माला ही माल, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, उत्सव उत्सव। पत्तियों को देखते हैं, पत्तियों में भी वही झलक, वही कृष्ण। कृष्ण कहते हैं आदि भी मैं, मध्य भी मैं, अंत भी मैं। वो कृष्ण हमारे अंदर, वो विराट स्वरूप हमारे अंदर है। इसका आभास कैसे हो, जो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी सांस लेता हूँ तो सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर जा रहा है। और जब हम करते हैं जैसे विराट स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सारा ब्रह्मांड उनके अंदर जाता हुआ दिखता था। और जब भी सांस छोड़ते सो अहम, और सारा ब्रह्मांड प्योरीफाई होकर के निकलता। उत्पत्ति, उसका विलय, उत्पत्ति विलय, उत्पत्ति विलय। तो सारी कायनात हमारे अंदर आ रही है, जा रही है। और ये सारा जो पसारा है, ये सारा जो जगत है, ये मेरे मन के द्वारा क्रिएट किया गया है। क्योंकि जब हम डीप स्लीप में, तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, टोटली डार्क। जब हम जागृत अवस्था में आए, तो जब हमारा मन हुआ, तो मुझे सारे दृश्य दिखते रहे। तो दृश्य सारे दिखे, ये सारे दृश्य तभी दिखे जब मैं जागृत अवस्था में आ गया। वो एक स्वप्न नंबर एक। जब हम स्वप्न में थे, तो स्वप्न का अपना जगत था, जिसका ना तो जागृत से कोई मतलब था, ना सुषुप्ति से कोई मतलब था। इसी तरीके से तीसरा स्वप्न जो हमारा था, जो डीप स्लीप स्टेट में, ना तो जागृत का जगत था, ना स्वप्न का जगत था, वो एक तीसरा जगत था। इसको भी कहा गया तीसरा जगत। लेकिन जब हम जगे, तो मुझे पता लगा कि बहुत आराम आया। और चूंकि ये तीनों अवस्थाएं कोई देख रहा था, उसको कहा गया तुरीय अवस्था। तो मैं वही तुरीय अवस्था हूं जो हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। वो सारे अवस्थाओं को देख रहा था, इन सारे अवस्थाओं को देख रहा था। तो एक बार आपका जो स्वरूप है, आपकी जो आत्मा है, आप आत्मानंद हैं, आप अमृत पुत्र हैं। इस अमृत पुत्र के बारे में 4 लाइन जरा हम सुनते हैं कि आप क्या क्या हैं। अगर ये पता लग जाए कि आप क्या क्या हैं, तो आपको खुद ही आभास होगा। कहानियां हम बहुत कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर आपको आप क्या क्या हैं। पहली बात तो आप लोगों ने बहुत सारे मंत्र हमें बताए हैं। एक चैतन्यम, आप चैतन्य स्वरूप हैं। शाश्वतम, आप शाश्वत स्वरूप है। शांतम, आप शांत स्वरूप हैं, शांत ही है। आप चैतन्य ही हैं, आप शाश्वत ही है, आप शांत ही हैं। व्योम अतीतम, व्योमातीत है, जो आकाश है, पता नहीं कितने आकाश हैं, घटाकाश, चिदाकाश, इन सारे आकाशों से भी आगे आप व्योमातीतम, उन आकाशों से भी अतीत परम आकाश, अखंड आकाश रूप है। निरंजनम, कोई भी कालिमा, कोई भी गंदगी नहीं है, आप उनसे बिल्कुल स्वच्छ हैं। आपकी आत्मा बिल्कुल स्वच्छ है। नाद बिंदु, 2 तरह की सृष्टि है, नाद सृष्टि और बिंदु सृष्टि। बिंदु सृष्टि से ये मेरा शरीर आया है, और लेकिन नाद सृष्टि, नाद सृष्टि कलातीतम, नाद से जो आप आए उसके भी अतीतम, नाद बिंदु कलातीतम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। और गुरु आपके अंदर ही बैठ करके काम करता है। वो भी आत्म स्वरूप है, आप भी आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा आपके ही अंदर है, वो आपके अंदर जीवित है, वो आपके अंदर सांस ले रहा है, आपकी आंखों से देख रहा है। अब जब मैं सो रहा था तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, तो मेरी जो 5 इंद्रियां हैं, पहले मैं आंख की बात करूं, तो आंखों के अंदर जो आंख है, आंख जब मैं सो रहा था मुझे नहीं दिखा। जब शरीर मर जाता है, ये शरीर जब मर जाता है, तब
हमें कुछ नहीं दिखता। कुछ नहीं दिखता इसका मतलब है कि ये आंख तो थी लेकिन दिख नहीं रहा था। इसका मतलब आंख कहीं और से ऊर्जा ले रही थी। आंख ऊर्जा जहां से ले रही थी, मैं तो वही आत्म स्वरूप हूं। इसीलिए कि कानों का कान, इसी तरह से जो आप सूंघने की शक्ति है, ये कहीं से ऊर्जा ले रही थी, ये इंद्रियां कहीं से ऊर्जा ले रही थी। तो जहां से ऊर्जा ले रही थी, मैं तो वही स्वरूप हूँ, वही आत्म स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। क्योंकि वो असंग है इसलिए उसको पता नहीं होता। लेकिन ये ऊर्जा जब तक वो आत्मा शरीर में है, तब तक तो ये सारे हमारे इंद्रियां काम करती हैं, उसके बियॉन्ड नहीं करती। तो व्योमातीतम कलतीतम। अब जो अपरा प्रकृति है, पंच तत्व हमारा हो गया, मन, बुद्धि और अहंकार। ये हमारी जो अपरा प्रकृति है, इसकी कोई सत्ता नहीं, इसकी कोई भी सत्ता नहीं। तो इसीलिए इसकी सत्ता नहीं, ये आभासी है, ये प्रतिभासी है, ये आभास होता है कि ऐसा है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा कि जो हर काल में उपलब्ध है उसी को कहेंगे सत्य। सत्य की ही सत्या है, असत्य की कोई सत्ता नहीं। तो जब हम इस सत्य और असत्य में भेद करते हैं, तो हमें चीजें पहले से ज्यादा क्लियर होती है। तो कहा गया ये छायाओं का जगत, ये जगत छायाओं का जगत, मतलब आभासी है। अब सूर्य जब हमारे ऊपर पड़ता है तो एक शैडो बनती है। शैडो छोटी बड़ी होती है डिपेंडिंग अपॉन दी सन पोजीशन। ऐसे ही छायाओं का जगत है, अदलता बदलता रहता है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं। लेकिन हाँ, जब तक सूर्य है, हम हैं, तब तक छाया है। अब ये छाया, ये जो स्वप्नवत जगत है, तीनों जगत है, अब हमें आभास कैसे हो? लगता है कि मैं नौकरी करता हूँ, मैं घर वालों को पालता हूँ, मैं पति पत्नी को पालता हूँ, मैं तमाम चीजों को कहता है। एक बार शिवाजी ने बताया कि मैं हजारों लोगों का पालन पोषण करता हूँ। तो उनके गुरु ने कहा कि ठीक है, लगता है इसको अहंकार हो गया। तो बोले कि एक कुदाली दे दी, बोला खुदो। जब उन्होंने खुदा तो अंदर 5-6 कीड़े निकले जो जिंदा थे। बोले कि क्या तुम इन्हें भी पालते हो? तभी शिवाजी को के अहंकार का नाश हुआ। कहीं हम भी तो अहंकार नहीं कि छिपकली की तरह छत को पकड़े हो कि भाई छत तो मेरी वजह से रुकी है, ये शरीर को मैं ही पाल रहा हूँ, ये दुनिया को मैं ही पाल रहा हूँ, ऑफिस में ही चला रहा हूँ, घर में ही चला रहा हूँ, कहीं ये आभास तो नहीं। इसलिए उस अहंकार को खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छी, जैसे कई लोग कहते हैं मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो स्वप्न में रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं। तो हम हैं क्या, इसके बारे में जान लें। 2-3 स्टोरी बता दें, क्योंकि हर बार ये डिमांड आती है। मेरे मित्र लोग कहते हैं, आपने मंत्रों को बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, त्वमेव माता, तुम ही माता हो, त्वमेव पिता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। इसका मतलब क्या है? अगर इस दृश्य से देखे कि सूर्य एक है और सूर्य का प्रतिबिंब तमाम घट में पड़ रहा है, तमाम नदियों, नालों, सरोवर में पड़ रहा है, तो परमात्मा एक ही है, वही हम सबके अंदर उसी का प्रकाश है। तो आप देखें उसी तरीके से तुम्हें वो माता, वो परमेश्वर, और वो परमेश्वर हर घट में है। जब परमेश्वर हर कण में है तो परमेश्वर इसमें भी है, परमेश्वर उसमें भी है, परमेश्वर उधर भी है, परमेश्वर उधर भी है। वो हर चर अचर में है। वो परमेश्वर उसी की ताकत की वजह से, उसी की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम में सब उपलब्ध हैं। आप देखें कि पूरी कायनात घूम रही है और हर कण हर क्षण में हम सुनते रहे हैं। उसका मतलब है वो हर जगह उपलब्ध है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। खुशबू में भी वही, दृश्य में भी वही, दृष्टा भी वही, देखने वाला भी वही, महसूस करने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, देखने वाला भी वही, खाने वाला भी वही, पचाने वाला भी वही, वही वही वही। काम सारे होंगे लेकिन आनंद ही आनंद, आनंदो अहम। और वो अव्यय है, कितना भी खर्च करें वो तो अव्यय है। ऐसी अनंत शक्ति के स्वामी आप हैं। आपके अंदर जो बैठा परमात्मा स्वरूप है, आपका स्वरूप है। आपके अंदर वो असीम आनंद आप ही के अंदर है।
आप शांति के सागर हैं, आप आनंद के सागर हैं, आप प्रेम के सागर हैं। थोड़ा सा उसको टच करने की जरूरत है। आपके अंदर शांत का सागर हिलोने दे रहा है, प्रेम का सागर हिलोने दे रहा है, आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। क्योंकि हमारे अंदर ये है, इसलिए मुझे शांति चाहिए होती, क्योंकि अंदर स्रोत में, परमात्मा स्रोत में, आत्म स्रोत में, मेरी आत्मा में डीप रूटेड ये, क्योंकि ये बह रहा है, इसलिए मुझे बाहर से भी शांति चाहिए कि मन भी शांत हो, सारी चीजें शांत हो। आनंद इसलिए चाहिए कि आनंद का स्रोत तो अंदर बैठा है, इसलिए आनंद चाहिए, इसलिए प्रेम चाहिए कि प्रेम का स्रोत तो अंदर बह रहा है, इसलिए मुझे चाहिए। एक बार एक राजा एक गुरुकुल में गया। जब गुरुकुल में गया तो वहां पे एक शिष्य था, एक बहुत अच्छा बच्चा था जो अनाथ था। तो राजा ने पूछा कि इसका पैसा कहाँ से आता है। लोगों ने बड़ी मुश्किल से गुजारा था। राजा ने कहा आज के बाद इस बच्चे का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। वो बच्चा भी बहुत खुश हुआ, पढ़ने में बहुत तेज, दिमाग से बहुत तेज, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा था जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक ही ये पैसा आएगा, तब तक मेरा गुजारा अच्छी तरीके से चले। जब वो उसने शिक्षा पूरी हुई तो राजा ने संदेशा कहलाया कि भाई इसको मेरे पास भेज दो, और बगल में एक सिंहासन लगा के रखा था, और सिंहासन लगा के उसको वहीं बैठा दिया, और उस दिन उसको अडॉप्ट किया। लेकिन राजा ने जिस दिन उस बच्चे को देखा, उसकी बुद्धि को देखा, उसकी ऑनेस्टी को देखा, उसी दिन उसका वर्ण कर लिया। लेकिन उस बच्चे को तब पता लगा जब उसने अपनी एजुकेशन, अपना जो कर्म था, अपना कर्मयोग था, जिसने कर्म फल की चिंता न की, उस जब वो किया तब राजा ने उसे अपने बगल में बैठाया। हमें आपको भी मालिक ने भेजा है, मालिक ने वर्ण किया है, इसीलिए मालिक ही सांस ले रहा है। ये दुनिया भी उसी की है, ये सारा दृश्य भी उसी का है, दृष्टा भी वही है, ज्ञान भी वही है, प्रकाश भी वही है, अंधकार भी वही है, सब कुछ वही है। क्योंकि ब्रह्म के अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं, परमात्मा के अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं, आत्मा के अलावा तो कहीं कुछ भी नहीं। हर कण कण में तो वही आत्मा, तुम्हारे अंदर जो स्वरूप है वही हर कण कण में है, वही हर जड़ चीज। दूसरा तो यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कौन नहीं है? परमात्मा। वो कहाँ नहीं है परमात्मा? वो हर कण कण में विराजमान है। तो अब तो दूसरा तो कोई उपलब्धि नहीं है। अब किस तरह की जलन, कैसी कंप्लेंट, किससे कंप्लेंट करें? मैं ही तो हर जगह उपलब्ध हूँ, मैं ही हर जड़ चेतन में उपलब्ध हूँ। अब तो दूसरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। परमात्मा ही है, आत्मा ही है, वही तो है हर जड़ चेतन में। अब तो दूसरा कोई नहीं है। कैसा जलन, कैसा कंपटीशन, कैसा कंपैरिजन, कैसी कंप्लेंट। वाओ, आनंदो अहम, आनंद के स्वरूप ही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद। परमात्मा ने कहा कि भाई अगर मैं इसी एक रस में रहूंगा तो करूं क्या? तो उन्होंने कहा चलो खेल खेलते हैं, मैं इसी स्वरूप को बांटते हैं। तो इसी स्वरूप को अलग अलग घट में बांटा, और अपनी माया से उसने सृष्टि बनाई कि भाई ये आनंद लेंगे, और उस आनंद के स्वरूप सृष्टि की रचना की, ऐसा मैंने पढ़ा। तो अब जब बच्चा, हमें मालिक ने, अब कहानी पे आते हैं, हमें मालिक ने अपना स्वरूप दिया, मालिक ने मेरा वर्ण किया, मालिक ने वर्ण किया। Who am I to judge? हमें बस यही याद करना है, मैं आया हूं तो मालिक की वजह से आया हूं, और जब मालिक की वजह से आया हूं, मालिक ही मेरे अंदर सांस ले रहा है, मालिक ही मेरे शरीर को बढ़ा रहा है। हमें तो जो मुझे करना है, मुझे जो पढ़ाई करनी है, मुझे जो अपनी स्वच्छता को मेंटेन करना है, मेरा जो धर्म है वो मैं करूं, बाकी तो काम मालिक कर ही रहा। क्योंकि मालिक के सिवा तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। स्वरूप के सिवा, परमात्मा के सिवा, ब्रह्म के सिवा तो कहीं कुछ भी नहीं है। कोई ऐसा न तो जड़ न चेतन, ना ऐसी कोई छटा है, ना ऐसा कोई कार्य है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। वही है, वही है। तो वो मेरे अंदर ही सांस ले रहा है, आपके अंदर ही सांस ले रहा है, आपका वर्ण किया गया है, आप उसी की वजह से हैं। जब आप उसी की वजह से, चिंता किस बात?
मालिक के बच्चे हैं मिनी, मालिक तो आप हैं ही, वसीयत में तो आपको मालिक मिला ही है। जब मिला है तो कहते हैं पूर्णम पूर्णमदः पूर्णमिदम, तो पूर्ण से पूर्ण भी निकाले तो पूर्ण है, अनंत से अनंत में निकाले तो अनंत है। आप तो वो अनंत स्वरूप है, आपके अंदर तो वो बहती धार, वो पूरा कायनात है। आप तो आनंदो अहम हैं, आप तो स्वरूप ही हैं, मज्जा ही मज्जा है। अब हम आते हैं दूसरी कहानी पे, ज्यादा कठिन नहीं करते। अब एक बार एक राजा शिकार पे गया। जब शिकार पे गया तो अचानक उसके मंत्री मंत्री बिछड़ गए, अंधेरा हो गया, राजा को रास्ता ना पता लगे। तो रात में उसने देखा कि सामने एक झोपड़ी है, और उस झोपड़ी में एक छोटी सी लाइट जल रही है, दिया जल रहा है। अब मरता क्या ना करता, क्योंकि जंगली जानवर थे, रात में खा सकते थे। तो उस तो वहां गया तो बाहर एक गुरुजी बैठे थे। बोले शर्त है कि देखिए जैसी भी है ये कुटिया, कुटिया बहुत गंदी है, बहुत बदबू आती है, सब कुछ है, लेकिन शर्त एक ही है, सुबह तुम्हें इस झोपड़ी को छोड़ना, इस घर को छोड़ना। राजा ने स्वीकार किया कि मरता क्या न करता, कोई रास्ता नहीं था, रात में अपनी जान बचानी थी। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा अंदर गया, और अंदर गया तो अंदर देखा कि बहुत सारी मांस लटके हैं, हड्डियां लटकी है, नर्व्स लटके हैं, सारे अंग प्रत्यंग वहां लटके हुए हैं, और बहुत बदबू, ससुसु पाटी सब चीजों की बदबू आ रही है, अंदर बहुत बदबू आ रही है। लेकिन कोई रास्ता नहीं, मतलब वहां रहना उसके लिए मुश्किल था, लेकिन कोई तरीका नहीं था, क्योंकि बाहर रहने से उसकी जान जा सकती थी। बड़ी मुश्किल से वो अंदर रहा, और जब अंदर रहा तो सुबह दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया गुरु ने, और गुरु ने जब खटखटाया कि भाई वो, तो वो छोड़ना, बोला नहीं हम छोड़ के नहीं जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। बस यही पूछा कि भाई ये जो मांस, ये नर्व्स, ये वेन्स, ये हड्डियां, ये किसकी हैं? तो दिव्य दृष्टि बताया ये तुम्हारे ही अंदर है, तुम्हारी नसें हैं, तुम्हारे ही मांस है, तुम्हारे अंदर का सुसु पार्टी है जो ये कमरे में है, और इस शरीर में तुम आए हो। अब इस शरीर में जाना क्यों? तुमको इतना मोह हो गया, इस शरीर को छोड़ के जाना तुम्हें पसंद नहीं है। ये कहानी बताती है इस शरीर में ही सारे नर्व्स, वेन्स, हड्डी, मांस, मज्जा सभी कुछ है। हम शुरू में तो हम आना नहीं चाहते, जब आ जाते हैं तो हम अभ्यस्त हो जाते हैं, इससे हम निकल नहीं पाते। जब राजा लौटा, चूंकि उसको काफी ज्ञान प्राप्त हो गया, जब राजा लौटा अपने महल में लौटा, तो महल में लौटने पे एक वहां पर एक फकीर भिक्षा मांग रहा था। तो राजा को चूंकि थोड़ा सा वैराग्य हो गया, तो राजा ने कहा कि भाई मैं तुम्हें दान देना चाहता हूँ। उस फकीर ने, उस भिखारी ने कहा कि भाई शर्त एक ही है कि मेरा पात्र पूरी तरह भरना चाहिए, तभी मैं भिक्षा लूंगा। तो राजा ने कहा अरे मैं इतना बड़ा राजा हूँ, इतना बड़ा साम्राज्य है, इतने धन धान्य जेवर हैं, तो हम मुश्किल नहीं है। बोला नहीं, आप सोच लीजिए, क्योंकि आज तक बहुत सारे लोगों ने इस पात्र को भरने की कोशिश की, लेकिन ये पात्र कभी नहीं भरा। राजा को गुस्सा आया कि भाई साला मैं इतना बड़ा सम्राट, और ये उससे ये बात करता है। अपने मंत्री को बुलाया, बोला कि जितने हीरे जवाहरात है इससे इसका पात्र भर दो। तो जीरे हीरे जवाहरात डाले गए, वो फिर भी नहीं भरा। सारे अनाज भरे गए, फिर भी नहीं भरा। पूरे गांव में, पूरे उसके राज्य में खबर फैल गई, बड़ा से मैदान में उसे बैठाया गया, सभी लोग अपना धन धान्य कपड़ा उसमें डाले, और सारे कपड़े उसमें समाते गए, लेकिन वो पात्र नहीं भरा। राजा भी बड़ा परेशान कि माजरा क्या है। जब राजा ने उस फकीर से पूछा कि भाई बात क्या है, मुझे समझाओ, बोला मेरे भी समझ में नहीं आता। मेरे पास क्योंकि भिक्षा पात्र नहीं था, तो जब भिक्षा पात्र नहीं था तो मैं जा रहा था, शमशान घाट से जा रहा था, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, आदमी की खोपड़ी पड़ी थी, उस खोपड़ी से ही मैंने एक कमंडल बना दिया, और इस कमंडल को जब से मैं लेके चला हूँ ये कभी भरा नहीं आज तक, इसीलिए मैंने पहले ही शर्त लगाई थी। पूरे राज्य का सामान सब कुछ उसमें डाल दिया गया, फिर भी नहीं भरा। तो
आदमी की खोपड़ी का ये भिक्षा पात्र था। आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरेगी। ये हमें बताती है कि ये जो खोपड़ी है कभी भरने वाली नहीं है। इसको भरने के चक्कर में 84 लाख योनि भी आप बताएं, कुछ होने वाला नहीं है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। अब राजा अब राजा के समझ में आया कि ये हमारे मनुष्य की जो मस्तिष्क है ये कभी भरता नहीं, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, ये बढ़ती ही जाती। इसी में एक दूसरी कहानी है कि राजा ने फिर ढिंडोरा पिटवाया कि भाई दूसरा कोई फकीर हो मेरे राज्य में, उसे बुलाया जाए। तो राज में कोई दूसरा, कोई जो सबसे गरीब आदमी हो उसे पकड़ के लाया जाए, अपने शर्त के मुताबिक हम अपने महल में रुकाएंगे। जब राजा ने जब तो एक फकीर को पकड़ के लाया गया जिसके पास लंगोट के भी नहीं था, बहुत गरीब था, उसे पकड़ के लाया गया। लेकिन मंत्रियों ने, सभी लोगों ने बताया, लेकिन ये अपने को शहंशाह कहता है। राजा को बड़ा गुस्सा आया कि भाई शहंशाह मैं हूं, राजा मैं हूं, इसके पास तो कपड़े भी नहीं है, ये अपने को शहंशाह बोलता है। लेकिन शर्त के मुताबिक राजा ने उसे अपने महल में रुकाया और एक भेदी लगा दिया कि देखो ये करता क्या है। क्योंकि राजा का अहंकार था, जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा अहंकार। तो राजा का अहंकार था कि भाई ये अपने को शहंशाह क्यों बोलता है, मुझे तो जानना है ये करता क्या है। जब राजा ने 2-3 दिन बाद उसे बुलाया, पूछा, क्योंकि राजा को तो सब पता लगता था कि राजा ने उससे पूछा, भाई एक बार बताओ, तू तो फकीर है, तू करता क्या है। तो बोला, जब नींद आती है तो मैं सोता हूँ, जब भूख लगती है तो खाना खाता हूँ। क्योंकि राजा को पता लग गया था बड़े ऐसो आराम से रह रहा है माल। तो जब नींद आती है तो सो जा, जब भूख लगती है तो खाना खाता हूँ। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, ये काम तो मैं भी करता हूँ, उसके साथ साथ राज्य भी चलाता हूँ। अब शहंशाह बोला, जो फकीर बोला, राजा साहब आप अपनी बात तो करो ही। मैं जब खाना खाता हूं तो सिर्फ और सिर्फ खाना खाता हूं, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाता। राजा ने कहा, ये तो काम मैं भी करता हूं। बोला, नहीं राजा साहब, आप खाते समय पता ना किसका किसका राज्य खा जाते, पता नहीं कौन कौन सा राज्य खा जाते हो, पता नहीं किसकी किसकी नारी और बच्चे खा जाते हो, पता नहीं क्या क्या खा जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ खाना खाता हूँ। इन सब के ऊपर विज्ञान भैरव तंत्र में इसके लिए ध्यान है, क्योंकि मेरी शुरुआत विज्ञान भैरव तंत्र से हुई। 112 मेथड है उसमें, तरह तरह के मेडिटेशन मेथड्स। तो अब कहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो 100% ही खाना खाएं। अब 100% खाना कैसे खाएं, अब इसको हम देखते हैं कि जब आप खाएं, मतलब यू आर 100%, आप में और खाने में और रस में कोई फर्क ना रह जाए। आप खाना ही हो, मालिक ही है, क्योंकि खाना भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, आपके ऑर्गन भी ब्रह्म, आपके दांत भी ब्रह्म, आप सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म ब्रह्म को खा रहा है, चबा रहा है, पचा रहा है, ब्रह्म ही बन रहा है, ब्रह्म से ब्रह्म ही बन रहा है। जब इस भाव में आप आते हैं, मैजिक हैपेंस, अमेजिंग। तो अब राजा ने, आगे कहानी बढ़ाते हैं, बाकी आप लोग मुझसे काफी ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो अब आगे कहानी बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि सोते समय, तो राजा ने कहा, भाई मैं भी सोता हूं, तुम भी सोते हो, फर्क क्या है इसमें। फकीर ने कहा, राजा साहब मैं जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, 100% सोता हूं, कोई स्वप्न नहीं है, मैं सिर्फ सोता हूं, मैं डीप स्लीप में हूं, कोई जागृत स्वप्न कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ सोता हूं, इसलिए मेरी नींद भी बहुत कम। इसके लिए भी मैंने काफी दिन प्रैक्टिस की कि कैसे हम इसको करें, इसलिए मेरी नींद मैक्सिमम टाइम 1 घंटे 1.5 घंटे हो जाती। अब आप जब आप सिर्फ सोते हैं, कोई स्वप्न नहीं है, क्योंकि स्वप्न में आप थकते हैं। सोने के प्रोसेस से पहले डीप स्लीप को आराम मिलता है, कोई विचार नहीं, कोई रिफ्लेक्स नहीं, कोई वृत्ति नहीं। और स्वप्न अवस्था में आप स्वप्न देख रहे हैं, आप नेचुरली थकते हैं। कई बार आप 5 घंटे 6 घंटे सोने के बाद भी अगर आप स्वप्न अवस्था में जब आप उठाए जाएंगे तो उठाए जाएंगे, आंख कड़वाएगी, आपको लगेगा यार नींद ही नहीं आई, नींद बड़ी डिस्टर्ब हो गई, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन कई बार दोपहर में 15 मिनट आप लेटे हो तो आपकी आंख में कड़वाहट आएगी कि क्या मजा आया, 15 मिनट में जो नैप था, जो मजा आया। वजह क्या है, आप डीप स्लीप में थे, कोई वृत्ति नहीं थी,
कोई वृत्ति नहीं थी, और जब वृत्ति नहीं थी तो थकान नहीं आएगी, और जब थकान नहीं आया आप बिल्कुल बहुत डीपली रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। तो फकीर ने कहा कि मैं उस डीप स्टेट में, मैं जब भी सोता हूँ उस डीप स्टेट में रहता हूँ, मुझे स्वप्न नहीं है, और जब जागृत में भी है तो भी मैं समाधि अवस्था में रहता। सम अधि मतलब मैं हमेशा एक जैसा रहता हूँ, कोई वृत्तियां नहीं है, मुझे कुछ पाना नहीं है, कुछ कामना नहीं है, क्योंकि अब काम क्या बाकी रहा, अब तो जो पाना था पा लिया, अब तो मैं अपने स्वरूप में बैठा हूँ, अब तो मैं ही मैं हूँ, आप में भी मैं हूँ, हर जड़ चेतन में भी मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, अब काम क्या बाकी रहा। क्योंकि जो संकल्प विकल्प है यही हमें थकाते हैं, तो अब मैं संकल्प विकल्प से ऊपर हूं। तो अब राजा ने कहा कि भाई मैं भी तो सोता हूँ। बोला राजा साहब जब आप सोते हो तो पता नहीं किसके किसके राज में आप अटैक करके आते। बोला हाँ ये तो बहुत बार होता है, अक्सर ही होता है, इसीलिए मुझे ज्यादा, इसीलिए बोला फकीर ने कि इसीलिए तो आपको बहुत ज्यादा सोना पड़ता होगा। आप डीप स्लीप में जाते हैं, उसके बाद डीप स्लीप में आराम पाने के बाद आप फिर ड्रीम में जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ झगड़ा क्या क्या करते हैं, किसकी नारी हड़प लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या उल्टे सीधे काम करते हैं, थक जाते हैं, फिर डीप स्लीप में आते हैं, फिर ड्रीम स्लीप में जाते हैं। इसलिए 3-4 साइकिल होती है, इसलिए आपको 6-8-10 घंटे आपको सोने पड़ते हैं। नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी यही फेजेस रहते हैं, 3-4 साइकिल आदमी पूरा करता है। जो उसका एग्जाम्पल है कि जब आप दोपहर में जब आप सोते हैं, आप तो 15 मिनट में ही आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है, जो आप कई बार रात भर में पाते हैं। अब राजा ने कहा कि चलो पहले मैं तुमको अपना महल घुमाता हूँ, तुम्हें अपना महल घुमाता हूँ। तो लेके गया, ये मेरे बाबा का घर, ये मेरे ताऊ बाबा के ताऊ जी का घर है, ये मेरे बाबा के पिताजी का कमरा है, ये मेरे बाबा का कमरा है, ये मेरे जो है चाचा का, ये मेरे पिताजी के बड़े भाई का है, ये पिताजी का है, ये मेरे चाचा का है, ये मेरे बड़े भाई का है। तो फकीर ने कहा कि भाई सराय तो बड़ी अच्छी है। अब राजा को फिर गुस्सा आया, मैंने बताया पोस्ट का बड़ा अहंकार, राजा को फिर गुस्सा आया। बोला तुम सरा बोलता है, ये इतना बड़ा महल, तू कहता सराय। बोला सराय नहीं तो क्या है, पहले कोई रहा, फिर कोई रहा, फिर कोई रहा, फिर कोई रहा, फिर अभी तुम रह रहे हो, इसके बाद फिर तुम्हारा लड़का रहेगा, इस सराय नहीं तो क्या है। हम जिस घर में रह रहे हैं, हमसे पहले कोई था, उसके पहले कोई था, उसके पहले कोई था, मेरे बाद भी कोई रहेगा, फिर बाद भी कोई रहेगा। ये सराय नहीं तो क्या, जिस घर को हम बनाने में अपना जीवन, अपना पूरा आनंद, सब कुछ हम लगा देते हैं, उसके बारे में भी हमें आभास होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। हम अविनाशी, हम विनाश की चीज पैदा पैदा कर रहे हैं, और मकान बना है, इसकी लाइफ 100, 150, 200 साल, लेकिन मैं तो अनंत काल से हूँ, मैं तो जगत चेतना हूँ, अनंत काल से हूँ, अभी इस मकान में, इस शरीर में रह रहा हूँ। ये शरीर के लिए भी हम एक और मकान ढूंढ रहे हैं, जो कि वो भी टेम्परेरी, ये तो टेम्परेरी है ही है, इसके लिए वो भी एक टेम्परेरी है। टेम्परेरी पे टेम्परेरी, टेम्परेरी पे टेम्परेरी, मेरी सारे कर्म टेम्परेरी के लिए, परमानेंट चीज टेम्परेरी चीज क्रिएट कर रहा है। क्या आश्चर्य की बात है, आश्चर्य। परमानेंट परमानेंट के साथ नहीं है, टेम्परेरी के साथ। यही है माया जगत, यही है स्वप्नवत जगत, ये हम सारे काम टेम्परेरी कर रहे हैं। आनंद तो तभी है हम परमानेंट हैं, तो परमानेंट से ही मेरा रेजोनेंस हो सकता है। इसीलिए हम एक काम करते हैं वो खत्म नहीं होता, दूसरा चालू, तीसरा चालू, क्यों? जब तक परमानेंसी नहीं होगी। क्यों? मेरा स्वरूप परमानेंट, मेरी आत्मा परमानेंट, अब अविनाशी है। जब तक हम अविनाशी तत्व से नहीं जुड़ेंगे, रेजोनेंस नहीं होने वाला, और जब तक रेजोनेंस नहीं होगा हम अपने स्वरूप का आभास नहीं कर पाते हैं। उसी के लिए कहते जो मुझ में है वही आप में है, वही उसमें, जो आप में है वही मुझ में है। आत्मा परमात्मा तो एक ही है, ये सूर्य तो एक ही है, और ये सारा जगत मुझसे ही भास रहा है, कि मैं जब जागा तभी ये सारा जगत मेरे जानकारी में आया। ये जगत जिस तरीके से कि मकड़ी पेट से जाले निकालती है, बुनती है, और जब जरूरत पड़ती है अंदर समा जाती है, हम भी जागृत अवस्था में एक जगत क्रिएट करते हैं, और फिर जब सोते हैं तो हम सारा समेट करके सो जाते हैं। ये विराट स्वरूप, ये आपका शरीर, कृष्ण तो आप ही के अंदर, राम आप ही के अंदर है, आप ही वही है
क्योंकि कृष्ण के ही तो वंशज हैं, तो कृष्ण ही हो सकते हैं, कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता, राम ही हो सकते हैं। ब्रह्म के बच्चे हैं तो ब्रह्म ही हो सकते हैं, ब्रह्म के अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकते। लेकिन वो ब्रह्म ये पंच तत्व तो नहीं है, ब्रह्म वो जो सांस ले रहा। जब ये आभास आ जाए तो जीवन माला माल, और जीवन हम इस अविनाशी इस माला माल लेके आए, लेकिन अज्ञान के कारण, मल के कारण, राग द्वेष के कारण, गंदगी के कारण मुझे अपना खुद ही पता नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं। उसके लिए कर्म मल कहते हैं ना, कर्म मल। हम अपने जो राग द्वेष ये मल के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। तो कर्म त्रिगुणात्मक जगत है, ये हमारे गुण ही हमसे कर्म कराते हैं, जबकि आप त्रिगुणातीत हैं। आप सत्व रज और तम, लेकिन जब सत्व रज तम है, क्योंकि इसी के अंतर्गत हम कर्म करते हैं। सत्व कर्म करते हैं तो रज और तम को हम हटाते हैं। हम जब सत्व कर्म करते हैं तो हम अपने को प्योरीफाई करते हैं और इस राग द्वेष को हटा लेते हैं। इस राग द्वेष को जब हम हटा लेते हैं तो आती है बात, क्योंकि हमको तो अभी बहुत सारी चीजें दिखती है, चारों तरफ अलग अलग विभिन्न रूप दिख रहे हैं, और इतने सारे तरफ हम ध्यान बटाएंगे तो कैसे होगा। तो सेकंड स्टेज हमारी आती है उपासना की। उपासना में मैं हूं और मेरा प्रभु, वक्त है और मालिक है, परमात्मा है। मैं हूं और मेरा प्रभु दो है। अब मेरा ध्यान चारों तरफ से हटा, अब मेरी बैंडविड्थ बढ़ गई, क्योंकि मैं हूं और वो है, दो ही है। मैं हूं और वो ही है, ये उपासना में दो हो गए। जब हम उपासना करते रहते, राम कृष्ण भी दुर्गा माँ की उपासना करते रहे, लेकिन वहां भी जब तक दो से एक न हुआ तब तक राम कृष्ण न रहे, तो उपासना में रहे। अब बीच में आपको याद होगा कि तोतापुरी जी ने बताया था कि बोले कि माँ ने तोतापुरी को गुरु बना के भेजा, तो तोतापुरी ने कहा ठीक है, जैसे ही माँ तुम्हारी नजर में आए, वो बोले कि जिस चीज से तुमने माँ, जिन विचारों से माँ, जिन उपासना से तुमने माँ को अपने अंदर पैदा किया, ध्यान में जो माँ को रखा, तो उस माँ को तुम हटाओ ना। जैसे ही तुमने माँ को पैदा किया वैसे ही माँ को खत्म करो। बोले मैं माँ को कैसे खत्म कर दूं, माँ को कैसे खत्म करूं? तो बोले अगर नहीं खत्म करोगे, अब माँ ने ही तो मुझे भेजा है। तो बोले ठीक। वो बहुत कोशिश करते, नहीं हुआ, तो तोतापुरी ने एक दिन वो तलवार लेके आया और उनके सिर पर रखा। बोले जैसे ही तुम्हें माँ का दर्शन हो तुम मुझे बताना, मैं माँ के दो टुकड़े कर दूंगा। और उसी दिन उन्हें बोध की प्राप्ति हुई। उसी दिन बोध, रामकृष्ण को बोध की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि फिर माँ नहीं रही, माँ उनमें समा गई, दो से एक हो गए, दो से एक हो गए, और तो बीच का आवरण खत्म हो गया। तो ज्ञान से जो आवरण, माँ और रामकृष्ण के बीच का आवरण खत्म हुआ। ज्ञान की अग्नि से ही आवरण को जलाया जा सकता है। तो अब लास्ट स्टेज आती है जिसको हम लोग कहते हैं डॉक्टरेट डिग्री, वेदांत। वेदांत का, ज्ञान का एक ही मतलब, हमें उस आवरण को हटाना। तो उस आवरण को हटाते हटाते एक और जो चीज, मैं, समय तो नहीं हो गया पूरा? अब मैं बता रहा था कि मैं अभी नदी में गया। एक मिनट है अभी। अच्छा, तो मैं गया नदी में, क्योंकि अभी मैं संगम पे हूँ। तो मैं गया नदी में, मैं बैठा था, नदी बह रही थी, विचारों की, भावनाओं की नदी बह रही थी। इस भव सागर को पार करना, हम तो यही पढ़ते हैं, इस भव सागर को पार करना है। 10 लोग थे, एक नाव में बैठ गए, रात का समय था। एक कहानी मैंने सुनी कि 10 लोग थे, नाव में बैठ गए, चूंकि रात भर नाव खेते रहे, लेकिन उन्हें ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि दूसरे कॉर्नर तक पहुंचे नहीं। 10 लोग उस समय नशे में थे। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा नाव तो वहीं पर थी। हम भी अपनी जीवन नैया को खे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मैंने अपनी नाव बांध रखी थी। इस भवसागर से पार हम कैसे जाएंगे? हम उस पार कैसे जाएंगे जब हम बंधे हैं? तो इसी को कहा गया बंधन, इसी को कहा परतंत्रता। जब तक हम स्वतंत्र ना होंगे तब तक हम कैसे जाएंगे? नाव जब तक स्वतंत्र ना होगी तब तक ही जाएगी कैसे उधर?
तो अब नाव बंधी ना हो, मैं बंधन में ना हो, उस बंधन को काटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अब 10 लोग जो बैठे थे, जैसे सुबह हुआ तो लोगों ने कहा कि ठीक है, कि रात थी, अंधेरे में तो हम देख नहीं पा रहे थे, सबने काउंट किया, तो काउंट किया तो देखा कि 9 ही लोग हैं। बड़े परेशान, सभी काउंट करते रहे, सबको 9 ही मिला। तो बड़े परेशान हुआ। अचानक एक साधु जब बाबा मिले, तो साधु बाबा से बताने लगे कि बहुत देर, घंटों हुआ वहीं परेशान रहे नाव के अंदर बैठे बैठे। यार 10 चले थे, 9 है, एक तो गायब हो गया। बड़े रोने बिलापने लगे। तो जब साधु बाबा आए तो उनसे भी ये बताया। साधु बाबा ने काउंट किया तो 10। जब भी हम काउंटिंग करते हम अपने को भूल जाते। तो साधु ने कहा, इतने बेवकूफ हो तुम, अपने को भूल गए। लेकिन उससे ज्यादा बेवकूफ तो मैं अपने को समझ रहा था, कि मैं अपने को तो 3 ही अवस्था मान रहा था। मैं तो सिर्फ जागृत अवस्था एक, वो तो 10 तक काउंटिंग नहीं कर पा रहे थे, 9 पे अटक जा रहे थे, मैं तो 3 ही पे अटक गया। मैं तो सोचता था जागृत है और सुसुप्ति है। तो उनसे बड़ा बेवकूफ तो मैं हूं। मैंने उनकी के लिए तो हंसी उड़ाई, अपने ऊपर कब हंसी उड़ाएंगे। मैं सोचता था मैं जागृत जगत है, मैं एक स्वप्न जगत है, एक सुषुप्ति जगत है। लेकिन इन तीनों जगत की एक लिमिटेड टाइम फ्रेम है। लेकिन मैं तो हमेशा ही था। मैं इन तीनों अवस्थाओं को देख रहा था, चौथी अवस्था जो इन सब तीनों को देख रहा था। मैं तो वो तुरी अवस्था, मैं परमात्मा अवस्था, मैं आत्मा अवस्था। मैं तो ये चौथा था, मैं तो चौथी गिनती ही नहीं जानता था। उससे बड़ा बेवकूफ मैं था। अब नाव चली। नाव जब चली तो मैंने देखा एक लहर आई गई, एक लहर आई गई, एक लहर का जीवन आया गया। अब एक लहर जब गई, बड़ी उदास हुई कि भाई मैं तो मर गई। दूसरी लहर पैदा हुई, फिर मर गई। तीसरी लहर पैदा हुई, मैं मर गया। मेरा भी जीवन, एक जीवन आया, खत्म हुआ, बहुत उदास हुआ। दूसरा जीवन आया, खत्म हुआ। तीसरा जीवन आया, खत्म हुआ। लेकिन ज्ञानी जन क्या कहते हैं, इस लहर में जो जल था, जो आत्म था, जो परमात्मा था, जो स्वरूप था, वो स्वरूप तो वही है। जो समुद्र में, जो तमाम पूरे नदी में जो जल है, वही तो लहर है। जो मिट्टी से तमाम घड़े बने, अलग अलग शेप के घड़े बने, खिलौने बने। लेकिन अगर जब मैंने देखा है खिलौना बना टूटा, घड़ा बना टूटा, करोई बनी और टूटी, तो जब हम घट पे ध्यान देते हैं कि ये मैं घट हूं, मैं घड़ा हूं, मैं सकोरा हूं, मैं प्याला हूं, तो हमें दुख होना निश्चित है। लेकिन उस प्याले के अंदर जो तत्व है, वो तत्व क्या है? तत्व तो मिट्टी ही है। जिस तरीके से कि आभूषण में, सोने के आभूषण में हर जगह सोना है, अगर मेरी दृष्टि स्वप्न पे है, तत्व पे है, तो मेरा दुख काहे का? वैसे ही अगर मेरी दृष्टि वो अविनाशी तत्व पे है, वो आत्म तत्व पे है, वो परमात्मा तत्व पे है, अब तो हमारा जीना मरना हुआ नहीं। मैं तो जगत चेतना हूं, अनादि अनंत, अनादि से अनंत हूं। एक बार भगवान राम ने हनुमान से पूछा कि भाई बताओ, तुम में मुझ में क्या फर्क? भगवान तो हनुमान जी ने कहा, सांसारिक दृष्टि से आप मालिक, मैं नौकर। आत्म दृष्टि से आप परमात्मा, मैं आत्मा। लेकिन तत्व दृष्टि से जो आप हैं वही मैं भी हूं। ये बहुत चीज बताती है, एक एक वर्ड ये काफी कुछ बता देती है कि मैं भी वही हूं जो आप हैं, जो परमात्मा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनका जो तत्व है वही तत्व हमारे अंदर भी है। और जो हर देवताओं का जो तत्व है वही मैं भी हूं। देवता भी मेरी तरह है। हमको आपको एक बहुत बड़ी सुविधा है कि मुझे कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ। हम इस परिस्थिति से हम अविनाशी तत्व को पकड़ सकते हैं। मैंने मान ली बहुत सतोगुणी हो गए तो मुझे स्वर्ग मिला, लेकिन स्वर्ग इज लाइक अ होटल। वहां पे जो मैंने कमाया है वहां खर्च हुआ, फिर से इसी पृथ्वी पे आना है। लेकिन मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी सुविधा है कि मनुष्य इसी जन्म में अविनाशी तत्व के साथ होकर ये जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है। जैसे कहते हैं सत्वगुण बहुत ज्यादा है तो आप स्वर्ग में गए नहीं, नरक में गए, वहां से फिर से आना है यहीं पे। लेकिन हमें आपको एक बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध है कि हम आप इस जीवन चक्र के, इस जन्म मरण से हम छुटकारा पा सकते हैं। हम इस पूरे बंधन से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा अनमोल अद्भुत जीवन हमें आपको मिला, क्योंकि जीवन तो वही है,
पंचतत्व तो जीवंत नहीं है। अगर ये होता तो पृथ्वी भी अपने आप चलने लगती, लेकिन हर कण कण में वही तत्व विराजमान है, वही हर कण में वही है, हर क्षण में वही है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, इसलिए हर जड़ चेतन अलग है, हर प्रकृति में भी वही है। सूर्य का प्रकाश जहां जहां जा रहा है, सूर्य तो वहां वहां है, जहां जहां सूर्य का प्रकाश है, सूर्य तो वहां है। उसी तरीके से मेरा आत्म प्रकाश तो हर कण में है, जहां सूर्य नहीं है वहां पे भी है, क्योंकि मैं तो आंख बंद करके वहां भी अपने को आभासित महसूस करता हूं। हम तो उसके आगे हैं, मेरे ही प्रकाश से सारी कायनात चल रही है, मेरे ही आत्म परमात्मा स्वरूप से, क्योंकि वो मालिक का स्वरूप तो अंदर आया और यहीं से ही मुझे सारे दृश्य भासमान है, और वहीं से ही सारी ऊर्जाएं, जिस तरीके से मेरी सारी इंद्रियां, मेरे सारे न्यूरॉन्स, मेरे सारे 50 ट्रिलियन सेल्स ऊर्जा पा रहे हैं, इसी तरीके से इस सृष्टि की कायनात की जो सारे एटम है, सारे जड़ चेतन है, इसी से ही प्रकाशित हैं। क्योंकि जो यहाँ है वो वहां है, वो वहां है वो वहां है, जो वहां है वही यहाँ पर है। ब्रह्म ही है, आत्मा ही है, स्वयं ही है। और ये मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, आप ही है आप ही है, मेरे आप में कोई फर्क नहीं है। मैं ये आभास है कि हम आप में फर्क है, हम तो वही है वही है वही है, वही परमात्मा स्वरूप। हे परमात्मन, अपनी जानकारी तथा भक्ति का प्रकाश, आवरण दोष विकार का अंत करो। अन्नपूर्णा लक्ष्मी रूप होकर सहज स्वाभाविक प्रकाश करो, तथा वर्णाश्रम वैदिक क्रमानुसार सृष्टि रूप में व्यवस्थित हो। इस प्रकार दुखांतक खेल का अंत, सुखांतक खेल का प्रकाश सर्व सर्वत्र रूप में होकर, सर्व सर्वत्र रूप होकर करो। अपना संकल्प आप पूर्ण करो, अपना प्रकाश आप करो। एक छोटी सी स्टोरी के साथ, एक किसान था, एक किसान को लगा कि उसे सारा चारों धाम की यात्रा करनी है। उसने सोचा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको दूं। उनके पास 3 बच्चे थे, उसने बीज लिया और तीनों बच्चों को बीज दे दिया। बोला ये बीज संभाल के रखना, मुझे यही बीज चाहिए, ये बीज संभाल करके रखना, हमें मालिक ने भी भेजा है, उसी तरीके से भेजा है। बोला ये बीज संभाल करके रखना, इस बीज मुझको यही चीज चाहिए। 3-4 साल बाद वो आया तो बड़े लड़के ने क्या कहा, ये सोचा कि ये बीज ऐसे ही चाहिए, उसने सेफ में रख दिया वो बीज, सेफ में, क्योंकि मालिक की मेरे पिता को यही बीज चाहिए, और सेफ में रख दिया। वो मछली बच्चे ने कहा यही बीज चाहिए, उसने बाजार में बेच दिया। बाजार में बेच दिया कि जब वो आएंगे तो खरीद करके उन्हें दे देंगे। और तीसरा जो सबसे छोटा बच्चा था, उसने वो बीज खेत में बो दिया, और बीज से काफी पेड़ हो गए और मिलियंस ऑफ बीज पैदा हो गए, वो हरा भरा हो गया। जब किसान वापस आया तो किसान ने सबसे बोला, तो बड़े वाले ने कहा भाई ये ठीक है, उसने सेफ खोला, पहले दिन खोला तो देखा कि वो तो सारा बुरादा बन चुका था, बीज तो बचा ही नहीं था, बीज तो बचा ही नहीं था, सारा बुरादा बन चुका था। तो जब मछली बच्चे से जब बोला तो उसने कहा कि भाई ठीक है, बाजार से मैं खरीद के लाता हूँ। जब सबसे छोटे बच्चे से बोला तो जो बीज उसने एक मुट्ठी दिया था वो लेकर के खेत में गया, बोला कि ये तो अरे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सीड्स वहां पैदा हो गए थे। तो आप किसको समझते हैं कि उस किसान ने किसको अपनी सारी प्रॉपर्टी दी हुई, इस तीसरे बच्चे को। हमें भी आपको एक सृष्टि दी गई, इस सृष्टि को पहले से बेहतर बनाने के लिए हमें उसके स्वरूप को हर हर व्यक्ति में उजागर करने के लिए हमें आपको भी जीवन मिला। हम उस जीवन की तरफ अगर बढ़ेंगे, जीवन को और जीवंतता दें हम लोगों में, और जो अज्ञानता कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो मैंने बताया था, असत्य से सत्य की तरफ लोगों को ले जाएं, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाएं, हम मृत से अमृत की तरफ ले जाएं, क्योंकि आप तो अमृत पुत्र हैं, आपको ज्ञान प्राप्त हो गया। अमृत तो सभी हैं, लेकिन आपको पता है कि आप अमृत पुत्र हैं, आप तो अमृत पुत्र हैं, आप अविनाशी हैं, आप वही हैं वही हैं वही हैं। उस परम चेतन को प्रणाम। आप सभी के अंदर जो परम चेतन विद्यमान है, आप सभी महालोकों को प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय एम.के. सेठ साहब। आज आपका उद्बोधन आनंद व सफलता पाने के आसान रास्ता का पार्ट 9 रहा। कैमरा ऑफ करके सुन रहा था सर, आराम से कानों में लगा के, ताकि शब्द सीधे जाए, क्योंकि आप जब बोलते हैं तो मन से बोलते हैं। इनफैक्ट क्या है कि वो कुछ आदमी कभी कुछ सोच के बोलता है, कुछ तैयारी करके बोलता है,
आप हमने अक्सर देखा कि आप ना तैयारी करते हैं या करते होंगे, मुझे वो नहीं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो अपने एक रो में हो जाता है ना, रो में अपने एकदम ध्यान मग्न, जिसे कहते हैं कि मेडिटेशन में चले जाना। आपका बोलना भी मेडिटेशन है और आपका किसी बात को समझाना भी मेडिटेशन है। और आपने देखी बातों बातों में एक बड़ी सुंदर बात कह दी या एक सीधे सीधे सटायर कर दिया कि आपने ये प्रश्न उत्तर जानने के लिए नहीं पूछा था, प्रश्न प्रश्न करने के लिए पूछा था। तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये आपने बहुत कहते सरल मन से, हृदय से आपने अपनी बात कह दी, सीधी सी बात कह दी, ना लाग ना लपेट। यही आपकी खासियत है और यही आपके व्यक्तित्व का असली स्वरूप है और यही आपका चरित्र क्या है, सीधी बात कह देना, कहीं कोई लाग लपेट नहीं। जो आपने एक बार कहा था ना कि मैं रात को 2 बजे उठ के डांस करने लगा, वो भी आपका चरित्र था, वो भी आपका व्यक्तित्व था कि ईश्वर ने आपको अगला दिन देखने को दिया, सब कुछ सुख दिया। अगर हम अपने सुख के साथ संतुष्ट हैं, अपने साथ संतुष्ट हैं, इससे बड़ी और क्या चीज हमारे पास होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया आपने। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु दया ही केवलम। आप सभी गुरुओं की कृपा, हमारे सभी गुरुओं का, क्योंकि वो तो तत्व तो सभी के अंदर है, वो गुरु स्रोत आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को मिल रहा है। हमारे महर्षि अरविंदो के माध्यम से गुरु स्रोत अपनी धारा में बह रहा है। थोड़ा बहुत एकाध चिल्लू मुझे भी मिल जाता है। आपके गुरु, आपको जो स्रोत बह रहा है आपके अंदर, उसकी कुछ छींटे हम लोग पे पड़ गई, तो उसके लिए हम आपके बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय एमके सेठ साहब, आज अपने समय निकालकर हमको समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपना शांति पाठ करते हैं, आज का विचार है, जिस प्रकार सही मौके पर खड़े होकर बोलना एक साहस है, जिस प्रकार सही मौके पर खड़े होकर बोलना एक साहस है, उसी प्रकार खामोशी से बैठकर सुनना भी एक साहस है। उसी प्रकार खामोशी से बैठकर सुनना भी एक साहस है। शांति 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 शांति। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिः